ये देखे मैंने, इंटीरियर तैयार करते हैं, कुशनिंग ऐसे लगा देते हैं कि मतलब उंगली भी मारोगे ना तो उंगली को चोट लग जाएगी, और उसको बोलते हैं कि अच्छी कुशनिंग है इसमें। हाँ जी। तो क्या अपने से वो नहीं होता यार, बोल दिया रेंज रोवर, लगा दिया स्टैलियन, मैं क्या ही बोलूं अब। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल मनोज कर ऑफिशियल पे। आज जो हमारे पास गाड़ी आई थी भाई, रहने वाली है सुजुकी ब्रेजा एलएक्सआई वेरिएंट का। एलएक्सआई वेरिएंट 2025 मॉडल, ठीक है जी, बिल्कुल एलएक्सआई लेटेस्ट। वेरिएंट 2025 वेरिएंट रहने जी। वाला है भाई। अपना रिसेंट की गाड़ी है, बहुत बढ़िया, नए साल की गाड़ी है। A1 कार है। A1 इसमें मॉडिफिकेशन होती है, कस्टमर के अकॉर्डिंग काम होता है, कस्टमर के अकॉर्डिंग इसमें वर्किंग होती है। ठीक है। और मैं कहूंगा अगर आपको एक बेस मॉडल लेना है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कार बेस मॉडल लेने के लिए। क्यों? इसमें वो सारी चीजें ZXi प्लस वाली लग जाती है जो आपको अपने बेस मॉडल में चाहिए। ठीक है। वो भी आफ्टर मार्केट। आफ्टर मार्केट आपके जेन्युइन प्रोडक्ट लग जाएंगे जो कि आपको ZXi प्लस में MGP देती है। ठीक है जी। तो फ्रंट से बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपके पास हेडलाइट का ऑप्शन रहता है। इस गाड़ी में मैं स्पेशली बता दूं, इस गाड़ी में मैंने प्रॉपर LXi टू ZXi वर्क नहीं किया है। ठीक है। ये गाड़ी तैयार होके किसी शॉप से आई है, भैया ने कहीं से काम करवाया था 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले भैया ने 2 से 3 दिन पहले कहीं से काम करवाया था, लेकिन भैया ने उनको बोल दिया भैया सीट कवर और इंटीरियर मुझे आपसे नहीं कराना। ठीक है। मुझे सीट कवर और इंटीरियर एक स्पेसिफिक है, वहीं पे जाना है। ठीक तो है। उन्होंने बाकी सारा वर्किंग करी है। मैं अपने पास बताता हूँ क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। अगर कोई भी कस्टमर हमारे पास ब्रेजा LXi VXi मॉडल लाते हैं, हेडलाइट में टॉप मॉडल हेडलाइट का ऑप्शन रहता है या उससे बेस्ट LED सेटअप का ऑप्शन रहता है। LED सेटअप हमारे पास 2500 की रेंज से चालू है और 6500 की रेंज से बेस्ट टू बेस्ट तक जाता है। ठीक है जी। फॉग लाइट की बात कर लेते हैं। फॉग लाइट में मिंडा की बेस्ट रेंज रहती है, मिंडा और प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में आप 3 इंच का प्रोजेक्टर लगा सकते हो, 2 इंच का प्रोजेक्टर लगा सकते हो। फॉग लाइट गार्निश रहती है। फ्रंट में स्किड प्लेट रहता है भैया, और एक प्रॉपर बम्पर रहता है जो आपका डिफ्यूजर होता है फ्रंट एंड बैक का। व्यू से भैया बात हो गई हमारी। आ जाओ भैया साइड व्यू पे। साइड व्यू पे एक रेंज रोवर वेंट का ऑप्शन रहता है जो कि अपना 250 रुपीज की कॉस्टिंग में आता है। साइड में सबसे मेन पार्ट अलॉय व्हील का ऑप्शन रहता है। LXi मॉडल में ZXi वाले अलॉय व्हील लगाते हैं 25,000 की कॉस्टिंग में। आगे आ जाओ भैया, साइड बिडिंग लगा देते हैं भैया 1800 की कॉस्टिंग में, जेन्युइन MGP। क्रोम गार्निश लगा देते हैं 1800 की कॉस्टिंग में, जेन्युइन MGP। और 1800 की कॉस्टिंग में ही ये अपना डोर वाइजर लगा देते हैं जेन्युइन MGP वाला माउंटेन के साथ। अगर लोअर गार्निश में किसी को MGP नहीं लगाना तो वो लोअर ऑप्शन से चालू कर देते हैं, मतलब आफ्टर मार्केट आपको 700 रुपीज की कॉस्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। रियर पार्ट में आ जाओ भैया, रियर पार्ट से बात कर लेते हैं। बहुत ही बेस्ट चीज है रियर पार्ट में। एक तो कैमरे की प्लेसमेंट, एक अपना रियर गार्निश जो अपनी ब्रेजा के नीचे आती है। कैमरे की प्लेसमेंट कुछ अपनी यहाँ रहती है, अगर आप हमसे भी कराओगे हमसे भी यही रहेगी। कंपनी के अर्बैनो पैक में यहाँ रहती है। मेरा आज सारा कुछ बताने का मन नहीं है क्योंकि मैंने आज छुपा रखा है इंटीरियर जो कि बहुत खास रहने वाला और बहुत रेयर कलर रहने वाला। मैं कह रहा हूँ एक बार आप इंटीरियर देख लो, आपका दिल खुश ना हो जाए ना, तब बोलना कि क्या ही इंटीरियर बनाया है। आ जाओ जी, वेलकम करता हूँ इंटीरियर, क्योंकि आज का LXi हर लोग बता रहे प्रीमियम इंटीरियर जो कि हर कोई नहीं कर पा रहा है, हर कोई नहीं बता पा रहा है। और इतनी क्वालिटी, इतनी फिनिशिंग, इतनी मजे उस इंटीरियर में दे नहीं पा रहा है। ऐसा फील, स्पेशली ऐसा फील जब हम गाड़ी के अंदर एंट्री करते हैं भैया, क्या ही फील आ रहा है, क्या ही मजा आ रहा है, क्या ही लुक आ रहा है गाड़ी का। और सबसे मेन पार्ट ऑफ द सीट कवर, क्या ही थाई सपोर्ट है सीट कवर्स में। एक बार रफली आप लुक चेकआउट कर लो, पूरी गाड़ी की स्टीयरिंग रैप की लुक चेकआउट कर लो, डैशबोर्ड पार्ट की लुक चेकआउट कर लो, और द मेन पार्ट ये वाला डैशबोर्ड। भैया कस्टमर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इतनी फिनिशिंग से ये वाला पार्ट कर देंगे, तो उन्होंने कहा भैया फिनिशिंग से कर दोगे ना। मैंने कहा भैया रात को रिव्यू में पूछूंगा, अभी तक बात नहीं हुई भैया से, रिव्यू में ही पूछना है कि काम कैसा हुआ, फीलिंग कैसी है सीट कवर्स की, फिटिंग कैसी है सीट कवर्स की, और एक्स्ट्रा फोमिंग कैसी है सीट कवर्स की। इसको आप ध्यान से चेकआउट कर लो, क्या ही मजा आ रहा है सीट कवर्स में, क्या ही फील आ रहा है। मतलब आप इस पे हाथ लगाओगे ना तो आप हाथ यहाँ रखोगे, 2 मिनट बाद यहाँ पहुंच जाएगा अपने आप। आप एक बार डोर बंद करो और एक बार 1 सेकंड के लिए डोर की फिनिशिंग दिखाओ, क्या ही फिनिशिंग दी है। मतलब जिन कस्टमर को एक प्लेन लुक चाहिए उनके लिए क्या ही कॉम्बिनेशन आया गाड़ी में, डबल लुक का, और डबल कलर गाड़ी बनाई है। जैसे आप लोग यहाँ पे चेकआउट करोगे ना,
ऑफ वाइट, ब्लैक ऑफ वाइट। Off-white, ब्लैक off-white। भैया को चाहिए ही नहीं था, ब्लैक भैया को चाहिए नहीं, कह रहे ब्लैक के अलावा आप क्या कर सकते हो। मैंने ऑफ वाइट देखा, एक भैया की प्रेफरेंस चेरी की थी, मैंने कहा ऑफ वाइट ये रहा, चेरी हम डालेंगे, तो क्यों ना आपके सामने ये प्रेजेंट किया जाए आज, दी वन एंड ओनली प्रीमियम लग्जरी लाइन सीट कवर जो कि अपने ब्रेजा के रहते हैं। और एक एक फिटिंग देख लो, एक एक फिनिशिंग देख लो, अगर कहीं पे भी एक रिंकल मिल जाए तो ये वाला सीट कवर आपको अपनी गाड़ी में फिट होके फ्री मिलेगा, बहुत बढ़िया। फिट होके फ्री मिलेगा। अगर फिटिंग के बाद भैया से पूछ लूंगा अगर एक भी रिंकल है, एक भी प्रॉब्लम है या उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, हम कभी भी गाड़ी में वर्किंग करते हैं ना भैया तो फुल्ली सेटिस्फाइड होके करते हैं, पूरे तसल्ली से करते हैं। ये नहीं कि 9 बजे का काम 6 बजे कर दिया और जल्दी करके गाड़ी भगा दी, भगाने वाला काम नहीं है भैया। गाड़ी में जो वर्किंग होगी ना, एक बार आप गाड़ी की फील चेकआउट कर लिया आपने, सबसे मेन पार्ट पे आ जाते हैं सबसे पहले, जो कि रहता है फोमिंग पार्ट। ये रहता है भैया अपना फोमिंग पार्ट, ऐसी फोमिंग होती है भाई। इस पे भी एक शीट फोम लगाइए, चेक कर लो, ये सेंटर पार्ट पे एक शीट फोम है, ये इतना फ्लफीनेस नहीं आता है। इसके बाद हम चल जाते हैं फ्रंट के थाई सपोर्ट पार्ट पे। जब आप लोग थाई सपोर्ट पार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे हमने राउंड पैटर्न में 3 शीट्स फोम डाली है। क्यों? कुछ इस कंफर्ट के लिए। फिर भाई फोम की आवाज आ रही है सीट में से। ये लो भैया, फोम की तो आवाज आएगी क्योंकि पैडिंग इतनी होती है ना, कस्टमर खुद चौंक जाता है भाई किया कैसे लड़के ने, और इतना थाई सपोर्ट बनाया कैसे। क्यों? क्योंकि जब कस्टमर्स खुद गाड़ी लाते हैं ना, वो खुद ये बोलते हैं कि भाई ब्रेजा की सीटों में दिक्कत है, तो हमने ब्रेजा, ग्रैंड विटारा, बेलिनो, फ्रॉन्ग सबकी दिक्कतें ठीक कर दी। और सीट कवर ऐसे लगाते हैं, लग्जरी लाइन सीट कवर होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट ऑफ द सीट कवर ये थाई सपोर्ट रहता है हमारा, जिसके सीट कवर्स में टोटल 20 mm की फोम लगी होती है, और सीट कवर्स के अलावा टोटल 20 mm की फोम की कुशनिंग और होती है, चाहे वो सिंगल हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो ट्रिपल हो। हम तो पूरी शीट देते हैं फोमिंग कारीगर को, ताकि जितनी भी फोमिंग हो वो आपके सामने हो और आपके सेटिस्फेक्शन से हो, ताकि जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जब तक इसमें फोमिंग डलती रहेगी, और जब तक ये आपको फ्लफीनेस नहीं लग रहा, जब तक हम इसमें फोमिंग डालते रहेंगे और बढ़िया फोमिंग डालेंगे। अब हम करते हैं फिटिंग की बात। दिस इज बकेट लाइन, दिस इज बकेट लाइन एंड दिस इज बकेट लाइन। 3 टाइप ऑफ बकेट लाइन इसमें कंपनी ने दी हुई है। अब तीनों तरफ आप लोग ये चेकआउट करोगे कि तीनों तरफ जहां से बकेट हुए हैं सीट कवर्स, ये एक भी रिंकल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भाई दिस इज फुल बकेट कस्टमाइज सीट कवर। ये कोई मार्केट के बकेट सीट कवर्स नहीं है। मैं कस्टमर से ये आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मैंने उनको बकेट और मैंने उनको कस्टमाइज में फर्क बताया था, नहीं बताया था। दिस इज कस्टमाइज सीट कवर। हमें एक्सेल 6 वाले भैया बोल के गए थे कि ये आप सीट कवर नहीं लगाते, आप इंटीरियर को कस्टमाइज करते हो। तो दैट इज द मेन पार्ट। क्यों? क्योंकि जब हम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट सुनते हैं, कस्टमर की नीड सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब हम वर्किंग करते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं, गाड़ी में कुछ नया लाने का ट्राई करते हैं, कुछ बेस्ट लाने का ट्राई करते हैं, जिससे आपको फर्स्ट टाइम इन इंडिया वाला फील आए। क्यों? क्योंकि वो चीज जब आपकी गाड़ी में होगी ना तो आपको भी वैसा ही फील आएगा। बकेट की फिनिशिंग देख ली भैया, एक बार हेडरेस्ट की फिनिशिंग चेकआउट कर लो भैया, क्या ही हेडरेस्ट की फिनिशिंग रहने वाली है, क्या ही थ्रेडिंग की फिनिशिंग रहने वाली है। और सबसे मेन पार्ट ऑफ द वीडियो, सबसे मेन पार्ट ऑफ द कार, हमने अभी तक बात नहीं की, एक बार इसका टेक्सचर चेकआउट करा दो भैया। ये देखो, ये रहता है अपना रेंज रोवर लेदर, द मोस्ट प्रीमियम, द मोस्ट लग्जरी एंड द मोस्ट ब्रांडेड लेदर आज के टाइम में। और एक बार अपने सीट कवर्स में भी फील चेकआउट करा दो। ऐसा तो नहीं इंटीरियर के अलावा सीट कवर में फील चेक मतलब अलग कर दिया हो, कुछ चेंज कर दिया हो, कुछ मजाक किड़किड़ा कर दिया हो। एक बार आर्मरेस्ट की भी फील चेकआउट करा दो भैया, आर्मरेस्ट में भी क्या ही काम करके दिया है, क्या ही फील करके दिया है पूरी गाड़ी पे, क्या लग्जरी सीट कवर। कई बार देखा है भाई मैंने जी, सीट कवर दूसरे होते हैं और इंटीरियर दूसरे कपड़े का होता है। मैं आपको कह ही रहा हूँ कि अगर आपकी कॉस्टिंग कम हो ना, बजट कम हो, तो 2 महीने रुक जाना, लेकिन कहीं से गलत काम मत कराना। और इतना ही नहीं, स्टीयरिंग कवर तो भाई लोकल वाले चलते ही हैं हमारे बाजार के अंदर, लेकिन ये देखो स्टीयरिंग कवर भी जो है अपना रेंज रोवर वाला रेंज रोवर लेदर भैया, जब आप मुझे ऐसा बोल देंगे ना कि मुझे रेंज रोवर पे जाना है,
तो ये समझ लो आपकी गाड़ी भी रेंज रोवर ही बनेगी, क्योंकि जब लेदर गाड़ी में रेंज रोवर लग गया, क्योंकि गाड़ी रेंज रोवर बनेगी। देखो किसी को अपनी वैगनारी बीएमडब्ल्यू समझने हैं तो उसमें वो बीएमडब्ल्यू वाले काम करा सकते हैं ना, तो उससे वो फील आ गया बीएमडब्ल्यू का। जरूरी नहीं है कि आप बीएमडब्ल्यू खरीद सकते हो। रेंज रोवर लेदर लगा के काम की फिनिशिंग चेकआउट करके आप इसी गाड़ी को रेंज रोवर का फील ले सकते हो, क्योंकि द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो इज आप कितने रुपए में कितना बढ़िया काम ले रहे हो। 10,500 रुपीज में हम ये सीट कवर कस्टमर्स को लगा के दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमने कस्टमर्स को बाकी नॉलेज नहीं दी, सीधा 10,500 के लगा दिए। 3,500 रुपीज में नापा लेदर, 5,000 के रुपीज में साका लेदर, सोफा लेमिनेशन 6,500 रुपीज, एंड द मेन बेस्ट रेंज रोवर लेदर अपना 10,500 रुपीज की कॉस्टिंग में रहता है, जिसके साथ एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट कुशनिंग फ्री है, फिटिंग चार्जेस फ्री है, एक्स्ट्रा फोमिंग चार्जेस फ्री है। इसके अलावा एक भी रुपए नहीं है। स्टीयरिंग रैप भी यहाँ तक कि हम आपको डबल कलर के अकॉर्डिंग फ्री करके दे रहे हैं। इंटीरियर की बात अभी करेंगे बाद में, एक बार आ जाओ मेरे साथ रियर पार्ट में। रियर पार्ट की फिनिशिंग आप लोगों को चेकआउट कराते हैं। चेकआउट द फिनिशिंग ऑफ रियर पार्ट। चेकआउट द फिनिशिंग ऑफ रियर पार्ट। अब इसमें भी आप एक रिंकल दिखा दो मुझे, ये लो, क्या ही फील आने वाला है। और सबसे मेन पार्ट, यहाँ पे हमने हाथ रखा 1 शीट फोम, यहाँ पे हमने हाथ रखा 3 शीट फोम भाई, ये लो। और डिजाइनिंग देखो भैया को आईडिया नहीं था, भैया को ये था कि मुझे वाइट पार्ट कम चाहिए और अलग टोन ज्यादा चाहिए। कैसे बना सकते हो, हमने चेरी सीट कवर कर दिया। व्हाइट की स्टिचिंग देखो कितनी खिल के निकल रही है, बहुत प्रीमियम लग रही है। अगर हम इसमें चेरी पे चेरी कर देते ना, ये स्टिचिंग दिखती नहीं। अगर किसी प्लेन को हो जाता है एकदम। मेरे हिसाब से चीज वो लगाओ जो दिखे। अब स्टिचिंग मैंने वाइट कर दी, पैडिंग कर दिया, साइड की। अब किसी के सीट कवर में आगे डिजाइन होगा, पीछे नहीं होगा। एक बार साइड पार्ट का डिजाइन चेक करना भैया, पूरा डिजाइन है। हेडरेस्ट के फिनिशिंग चेक करो भैया, हेडरेस्ट के कवर की कहीं पे कोई रिंकल, एनी रिंकल। सीट की फिनिशिंग चेक करो भैया, एनी रिंकल, कहीं से कहीं तक नहीं। बैग पे कोई रिंकल भैया, क्योंकि इतने बढ़िया सीट कवर लगने के बाद भी अगर रिंकल आ रहे हैं तो आ जाओ ना, फ्री ले लो। मैं तो कह रहा हूँ, आप अपनी गाड़ी लाओ, मेरे को रिंकल दिखाओ और एक सीट कवर फ्री ले लो आप मेरे से। मैं चैलेंज करता हूँ, आज तक के रिकॉर्ड में कोई सीट कवर फ्री नहीं ले पाया हमसे। या तो आपको बढ़िया काम कराना होगा या तो आपको फ्री लेना होगा। देखो अगर बढ़िया काम कराना है तो मंतोष भाई के पास आ जाना। जायज रेटों में काम कराना है, जेन्युइन प्राइसेस में काम कराना है तो मार्केट में जाके भी आप मंतोष भाई के पास आ जाओगे। लेकिन अगर आपको सस्ता काम कराना है, अगर आपको सस्ता काम कराना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको सस्ता काम कराना है तो मार्केट में चले जाना, क्योंकि मैं सस्ता काम नहीं करता भैया। मैं क्योंकि सस्ते के काम भी मार्केट में महंगे ही कराएंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, सस्ता काम मैं नहीं करता, क्योंकि सस्ता काम मार्केट वाले इसलिए करते हैं, सस्ते चीज को महंगा बेच के करते हैं, तब हो जाता है सस्ता काम। हम क्या कहते हैं कस्टमर को, अगर आप अपनी गाड़ी में एक बार कस्टमाइज इंटीरियर बना रहे हो तो रेंज ओवर लेदर का बनाओ, तब मुझे 15 साल बाद मिलना आप। अगर ना साल भर में आप 2 गाड़ी लाओ मेरे पास, तब बोलना आप। और बताओ, मैं तो बेस्ट चीज सजेस्ट करता हूँ। देखो सजेस्ट करने का मेरा काम है। अब मैं सोफा लेमिनेशन भी लगाता हूँ 6,500 रुपीज में। अब आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, रेंज रोवर लेदर बोल के कस्टमर को बुला रहे हैं, हाँ, कि हम रेंज रोवर लेदर लगाएंगे। उसके बाद सीट करके जोड़ दिए 8,500। उसके बाद की कहानी मैं आगे की सीट पे बैठ के बताऊंगा, क्योंकि मैं थक गया हूँ। अब हमें चाहिए रिलैक्स। भाई देखो सीट का कंफर्ट तो मुझे भी चाहिए ना। बिल्कुल। अब भैया को दिया है, थोड़ा कंफर्ट मैं लूंगा। सबसे पहले मार्केट की स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्या है, बहुत सिंपल, ये समझते रहना। आपको बताएंगे भैया रेंज रोवर लेदर में सबसे बेस्ट पार्ट तो ये, उनके पास कैटलॉग है, उनके पास माल नहीं है। वो रेंज रोवर लेदर बोल के रेंज रोवर लगाते नहीं है। वो है कि अगर मार्केट में कोई बंदा एक चीज को बढ़िया काम कर रहा है तो उसको पीछे खींचो। अगर मैं कहीं अच्छे की तरफ जा रहा हूँ, देखो 10 लोग एक भीड़ में चल रहे हैं, मैंने कोई दूसरा रास्ता चुना है तो वो कुछ सोच समझ के चुना है। मैंने दूसरा पाथ पे इसलिए चल रहा हूं ताकि आप लोगों का काम बढ़िया कर सकूं। अब बढ़िया काम करने के लिए थोड़े बढ़िया पैसे चाहिए, फोमिंग करने के लिए थोड़े बढ़िया पैसे चाहिए, ऐसी फिटिंग देखने के लिए थोड़ी बढ़िया पैसे चाहिए। लेकिन जब अगर कस्टमर की बात आती है ना, तो कस्टमर हमेशा प्राइस को कंपेयर करते हैं। मेरा प्राइस रहता है 10,500 की कॉस्टिंग में। अब आजकल मैंने मार्केट की वीडियोस देखी है, भैया 8,000 रुपए में दे देंगे, आप 6,000 रुपए में ले लो, आप 7,000 रुपए में ले लो। अरे भैया ये क्या बोल रहे हो यार। किसी भी मार्केट में चले जाओ, आप एक आलू लेने जाओगे तो 12 रुपए किलो आलू होगी, कहीं पे 10 रुपए किलो होगी।
एक जगह 12 और एक जगह 2 रुपए किलो नहीं होगी। तो फिर उस आलू में ही दिक्कत है। हाँ, डिफेक्टेड आलू है वो, तो फिर इंजेक्शन से बड़ा हुआ है। मैंने क्या बोला है, फिर आलू में ही दिक्कत है। ऑडियंस इज वेरी स्मार्ट। आपको कोई चीज 10,500 रुपए की 6,000 रुपए में 7,000 रुपए में मिल रही है, फिर आप 3 घंटे बाद वहां पे लड़ भी रहे हो, फिर आप झगड़ भी रहे हो, हाँ, फिर आपके पैसे भी वापसी नहीं हो रहे। हाँ। तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कॉल आ गई है और 2-3। काम करा के जा भी रहे हो। अरे मैं 2-3 दिन में कॉल आ गई। जो इस गाड़ी के भी भैया है ना, वो भी कह रहे हैं भैया मैं जिस दुकान पे गाड़ी खुलवाई थी ना मैंने, वो बंदा बहुत पीछे पड़ गया था सीट कवर लगाओ। मैंने कहा ना भाई, सीट कवर नहीं लगाने, सीट कवर लगाने तो मंतोष भाई से लगाने, और कभी नहीं। उस दिन मैं फ्री नहीं था, उस दिन मेरे पास 5-6 गाड़ी लगी हुई थी। तो मैं देखो भैया शेड्यूल काम करता हूँ, मैं ज्यादा बिजी काम करता ही नहीं। मैं ऐसा काम करता हूँ जितने लोगों का काम तसल्ली से हो पाए उतना खोलो काम। तो मैंने जो गाड़ी खोलता हूँ वो तरीके से खोलता हूँ। तो भैया को मैंने बोल दिया था भैया मैं फ्री होके आपका काम करूंगा। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, मार्केट की बात बहुत हो गई। चलो यार, एक ऐसा है देखो, कोई बंदा सही काम करता है उसको खींचने वाले तो 10 है, खींचते रहो, कोई बात नहीं, मैं तो बढ़िया काम करूंगा। और जितने बढ़िया कस्टमर होंगे आ जाएंगे, जितनों को थोड़ा पैसा बचाना होगा, काम थोड़ा हल्का चाहिए होगा, तो आप चले जाओ यार, उनकी भी दुकानदारी है, उनके पास भी चले जाओ, कोई दिक्कत हमारे पास भी है, आ जाओ। भैया मैं तो कह रहा हूँ मेरे से सस्ता कोई दे देना क्वालिटी वाइज। एक बार मेरे काउंटर पे आओ, चारों क्वालिटी समझ के जाओ, उसके बाद मार्केट में जाके ना वो क्वालिटी के प्राइस लेके, स्पेसिफिकली क्वालिटी के प्राइस लेके आप डिफरेंस देखो। आप कहोगे मंतोष भाई से ही काम कराना है, क्यों? क्योंकि क्वालिटी कस्टमर को सीधा ये बताएंगे भाई, दिखता कुछ है, बिकता कुछ है, आप लोग समझ जाओ। देखो अगर कपड़ा भी सेम हुआ तो फिनिशिंग नहीं सेम हो सकती, फिटिंग नहीं सेम हो सकती। या तो उनके वीडियोस में आप रिंकल देख लो, भर भर के होंगे जो कि होते हैं, जो कि होते हैं। कस्टमर मुझे दिखाते हैं भैया ये तो सस्ता दे रहा था लेकिन मैंने इससे कराया नहीं क्योंकि इनके वीडियोस में ही रिंकल है, मेरे गाड़ी पे का तो नाश मार देंगे। मैंने कहा भैया रोज फोन आते हैं मेरे पास कि इस दुकान पे फंस गया हूँ, अब आपकी दुकान का है। मैं कहता हूँ भैया अगर करवा लिया काम तो करवा लो, कोई बात नहीं, मेरे पास मत आओ, क्योंकि मैं ऐसा काम नहीं करता कि जिससे किसी को परेशानी हो। मैं तो ऐसा काम करता हूँ जिसके लिए ये गाड़ी देख के कोई 2 लोग मेरे पास आए ना तो बोले भैया इन भाई की गाड़ी आपने बनाई थी तो मेरी भी बनाना है ऐसी। तो मैं वैसे कस्टमर ढूंढता हूँ जो किसी का काम देख के मेरे पास आए और वैसा काम करके दूं। अपने से वो नहीं होता यार, बोल दिया रेंज रोवर लगा दिया स्टैलियन। मैं क्या ही बोलूं, अब मार्केट का खुलासा तो कर ही रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, आ जाता हूँ साइड में। इंटीरियर पार्ट पे बात कर लेते हैं भैया। इंटीरियर पार्ट जो हमारा रहता है वो साइड का चेरी रहेगा, नीचे वाइट रहेगा। भैया को इसमें भी डबल लुक चाहिए था, डबल कलर लुक चाहिए था। और इसकी फोमिंग देख लो एक बार, बहुत ही ग्रेट फोमिंग करके दी है भाई। कारीगर की क्या ही बोलूं, कारीगर तो ऐसे ऐसे है, क्या गाड़ी को क्या बना देते हैं। मैं खुद रात को बेहोश हो जाता हूँ, क्या ही गाड़ी आई थी बेस मॉडल और क्या ही इसमें इंटीरियर बन गया। साइड व्यू की बात कर ली हमने ना, ये गाड़ी ZXi जरूर बनी थी लेकिन इस चीज की कमी रह गई थी। मैंने भैया को सजेस्ट किया भैया एक ये सिल्वर का पार्ट यहाँ पे भी कराओ, बहुत ही बढ़िया गाड़ी लगेगी और A1 लगेगी। एक बार अब आप डैशबोर्ड की फिनिशिंग चेकआउट करो, जहां पे आप गाड़ी खुलवाओगे ना, एक बार फिनिशिंग देख लेना ऐसी कुछ आ रही है डैशबोर्ड की, नहीं आ रही। एक बार डैशबोर्ड की फिनिशिंग चेकआउट कर लो, राइट पार्ट की भी चेकआउट कर लो, एक बार फटाफट डोर की फिनिशिंग चेकआउट कर लो सारे, और एक बार स्टीयरिंग की फिनिशिंग चेकआउट कर लो। सारी फिनिशिंग इसलिए चेकआउट करा रहा हूँ क्योंकि अब मेन पार्ट ऑफ द वीडियो का टाइम आ गया। क्या कस्टमर रिव्यू, जो कस्टमर रिव्यू से पहले एक छोटा सा धमाका आप लोगों के लिए रहने वाला है भाई। 1 2 3 मजा एंड भाई शो हो गया हमारा स्टार्ट। ये देखो भाई शो, ये देखो भाई बहुत वेलकम फीचर है इसका। और ये देखो क्या ही चीज आ रही है, देखो वेलकम फीचर। कहीं भी आप कोई भी काम करा रहे हो क्वालिटी वर्क कराओ, दिस इज क्वालिटी वर्क। देखो अब गाड़ी में आप रात को बैठोगे क्या ही फील आएगा। आ रहा है कुछ फील बढ़िया, बहुत यार बढ़िया फील आ रहा है, एकदम एक नंबर का फील आ रहा है भाई, एक नंबर। चले कस्टमर रिव्यू अब चलते हैं भाई कस्टमर रिव्यू के बाद। ये इसलिए दिखाया मैंने आपको क्योंकि इतना इंटीरियर कराने के बाद भी इंटीरियर फीका है, बस एक एम्बियंस लाइट की वजह से। जब आप रात को हाईवे से कहीं ना कहीं निकलोगे ना तो आप एम्बियंट लाइट को ही देखोगे, मिस करोगे। हाँ जी, रात में इंटीरियर नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन कंफर्ट जरूर मिलेगा। कंफर्ट तो भैया सीट पे बैठे बैठे ही मिलेगा। तो भाई बात कर लेते हैं एक बार ब्रेजा के कस्टमर से। भैया जी क्या हाल चाल आपके? बढ़िया भैया। कहाँ से आए थे? मैं पानीपत से आया हूँ। पानीपत से आए, इतनी दूर आए, बस एक सीट कवर वगैरह लगवाने थे? हाँ भाई, एसेसरीज का काम तो हमने देख लिया, आपने कहीं और से करा रखा था। हाँ। तो सीट कवर वहां से वहीं से क्यों नहीं लगवाई? सीट कवर भैया से लगवाने थे, मंतोष भाई से। अच्छा, मतलब बिल्कुल फाइनल डिसीजन था कि सीट कवर लगाएंगे। 200%। अच्छा, तो मतलब सारा काम बेस टू टॉप प्रॉपर भाई एक दूसरी शॉप पे हो गया है।
एक इंटीरियर बचा था जो कि करवाना था हमारे मंतोष भाई से ही। हाँ। तो मंतोष भाई ने वो वाला काम करा है, आपने इतनी प्रेफरेंस दी कि हाँ इसी बंदे से इंटीरियर कराना है, हाँ बिल्कुल, काम में कोई कमी नहीं है, काम बढ़िया है। तो वैसा ही काम मिला बिल्कुल जैसा सोचा था। हाँ वैसा ही है। चलो, तो कलर चॉइस वगैरह के बारे में बात करें, कलर चॉइस आपकी थी या इन्होंने सजेस्ट करा था? कुछ इनका सजेशन था, कुछ मेरा था, दोनों मिला अच्छा। के। मतलब आप माइंड कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। हाँ। थॉट इनका था, माइंड मेरा था, तो उसको निकाल के हम इस आउटपुट पे बिल्कुल। ला पाए। हाँ इस पे आ गए। आप बाकी फिट फिनिशिंग की बात करते हैं, फिट फिनिशिंग कैसी रही? फिट फिनिशिंग बहुत बढ़िया है। मतलब जैसी आपको फोटो में दिखाई थी, हाँ, जैसी आप बिल्कुल। इतने दिनों से वीडियोस में देख रहे हो। नहीं नहीं, जो वीडियोस में देख रहे हैं वैसे ही है, फिट फिनिशिंग में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम का इशू है, आप मतलब कोई भी भाई आता है तो थोड़ा सा टाइम लेके आना। बिल्कुल। हाँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, लेकिन काम बढ़िया टाइम के करके हिसाब देते से काम कैसा किया? हैं। नहीं, काम बहुत बढ़िया है, काम में कोई दिक्कत अगर नहीं। काम में एक सिंगल कंप्लेंट भी हो तो आप बोल सकते हो कि सिंगल कंप्लेंट आ रही है। नहीं नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है। बढ़िया अपना जैसे बकेट फिट होता है जी। प्रॉपर है, अच्छा, एक चीज और कहीं याद से कोई दिला लूज दी नहीं आपने। छोड़ा हुआ। मैंने आपको दुकान पे जाके सीधा रेंज रोवर दिखाया या सारी क्वालिटी नॉलेज दी? नहीं, नॉलेज तो सारी दी है, लेकिन मेरे को लगवाना ही रेंज रोवर था। मैं तो फिर भी यही बोल रहा था कि आप बस सीधा वही लगाओ फाइनल, आपने लेकिन फिर भी मुझसे ये जबरदस्ती चीज़ बोली भी भाई ने कि मेरे ये को चीज लगा दो। दिखाया। मैंने क्या बोला, नहीं हम्म। आप पहले समझो, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत बढ़िया है। हाँ समझा के, मतलब किताबें पढ़ा के फिर आगे काम किया है। किताबें पढ़ा के क्यों? क्योंकि आप करोल बाग मार्केट में खड़े हो। मैंने आपको ये चीज नहीं, नहीं, अपनी ठीक बात मेरी है। वर्डिंग थी हाँ। कि आप करोल बाग में खड़े हो, यहाँ पे खड़े खड़े बंदे को घुमा देते हैं। नहीं नहीं, चीजें ठीक है, बढ़िया है सारी चीजें, बस यही है कि आप लोग टाइम, कोई भी लेके भाई आओ। आता है टाइम अपना देख के बिल्कुल फ्री होके फिर आओ। और सुबह में मैं तो ये कहता हूँ कि सुबह आओ, सुबह 10-11 बजे 11 बजे मैं हर कस्टमर को बोलता हूँ 11 बजे आ जाओ, 11 ताकि बजे आप आ जाओ। 7 बजे के अंदर हाँ, अंदर चले जाओ। अब जैसे 10-10:15 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया टाइम। अच्छा, एक डैशबोर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं जिसकी आपको बहुत टेंशन थी। हाँ, डैशबोर्ड था, मेरे को ये था कि कहीं साला उसमें बदल बबल वगैरह ना आए या कुछ और ना आए, लेकिन जब मैंने उसको देखा मतलब दिल खुश हो गया मेरा। ऐसा लग रहा है कि मैं उसी को देखता रहूं, बहुत बढ़िया लगा है। बहुत बढ़िया। साइड अच्छा, पैनल के कुछ साइड की बात पैनल, करें, हाँ वो सब बढ़िया है। सब बढ़िया। कई देखे मैंने इंटीरियर तैयार करते हैं, कुशनिंग ऐसे लगा देते हैं कि मतलब उंगली भी मारोगे ना तो उंगली को चोट लग जाएगी, और उसको बोलते हैं कि अच्छी कुशनिंग है इसमें, हाँ जी। तो कहते हैं इससे अच्छी नहीं हो सकती। सॉफ्ट टच, हाँ, सॉफ्ट टच बोलते हैं उसको। मेरे को लगता है कि वो ना कराए तो उससे ज्यादा प्लास्टिक सॉफ्ट टच होगा। तो मतलब कुल मिला के जैसा मैंने सोचा था कि सॉफ्ट टच होना चाहिए, जैसा बोला जाता है सॉफ्ट होना टच, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया है। मैंने आपको बोला था मेरी तरफ से सबसे हैवी फोम जितनी डाल सकता हूँ उतनी डालूंगा। नहीं बढ़िया है। आपने उस चीज को अपना भी किया। जो भी हमारे चारों डोर हैं बढ़िया, उसमें सॉफ्ट टच हो रखा है, आर्म रेस्ट है उसमें भी अच्छा है, हाँ जी। सीट कवर बहुत बेहतरीन है। कोई भी भाई आएगा तो अच्छी बात है। सबसे मेन पार्ट मेरे को लगता है कि करोल बाग में अगर कोई सीट कवर फिट करता है तो इनसे अच्छा कोई नहीं करता होगा, इनके टक्कर का भी कोई नहीं करता होगा यार। अच्छा तो छोड़, मैं तो एक चीज तो और अच्छा है, कोई भी आ सकता है, बढ़िया एक चीज और पूछ रहा हूँ। द मेन पार्ट अबाउट द इंटीरियर, सीट कवर हमारी जान है। हाँ बिल्कुल। सीट कवर का जो थाई सपोर्ट बनाया है वो कैसा है? वो भी बहुत बढ़िया है, अलग से। हाँ, अलग से इन्होंने क्योंकि आपने उसमें सुबह मुझे कुशनिंग बोल की है। दिया था। सीट कवर के अंदर भी कुशनिंग है, उसके बाद अलग से फोम डाल के, मतलब जब सीट कवर लगाते हैं उसमें भी फोम डाल के अच्छा उसको और बेहतरीन बनाया है। और बेहतरीन बनाया। मतलब आप मेरे को पिछली सीट पे बैठ के भी बोनट पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, इतना इतना अच्छा किया है। इतना अच्छा कुछ नहीं। हाँ, मतलब अब लास्ट रिव्यू का लास्ट टाइम आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जब आपने सुबह गाड़ी खुलवाई थी क्या इमेजिनेशन थी गाड़ी खुलवाने के बाद कि कैसा काम होगा? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, मैं आपकी तकरीबन वीडियोस देखी थी मैंने, बाकी लोगों की देखी थी, आपकी भी मैंने तो सारी देखी थी, सबकी देख मतलब दाख आप के ही एक मैं प्रोफेशनलिज्म वाले बंदे थे हाँ। कि जो कण कण को पकड़ रहे थे। हाँ, हर कुछ कस्टमर इतना नहीं पकड़ते, लेकिन आपके अंदर एक ये क्वालिटी बोल सकते हो कि आप हमारे लाइन के हर कमियां को पकड़ लोगे। तो आपके हिसाब से अगर कोई कमी है तो वो बता नहीं, दो। फिलहाल तो इसमें कोई दिक्कत कमी नहीं है, नहीं। बढ़िया है। और बाकी जैसे होता है कि एक सेम डे पे कुछ और बात होती है, हाँ। महीने में 6 महीने में 6 महीने चीजें, असली चीजें तब पता मैंने लगती आपको है। वारंटी भी दी है हाँ, कि आपको सीट कवर्स की लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, रेंज रोवर वाले की, और इंटीरियर की भी लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। तो टोटल एक रेटिंग की बात करें तो मंतोष भाई को क्या रेटिंग मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? भाई 10 में मिलनी से। तो देखो 10 में से 10 चाहिए, लेकिन मैं टाइम के 2 पॉइंट काटूंगा, 8। क्योंकि 8 देखूंगा मैं, क्योंकि मैं सुबह 2 बजे इनको गाड़ी दी थी और उसमें अभी देखो 10:30 बज चुके हैं, तो काफी टाइम लग गया है। लेकिन अगर काम की बात करें तो 10 आउट ऑफ 10 में, उसमें कोई कमी नहीं। थैंक यू सो मच सर, इतनी दूर से आने के लिए, इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए।